नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता से संबंधित वे सभी प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा एनसीईआरटी की बुक से संबंधित हैं तथा अपने जो सिलेबस में मेंशन है उस प्रकार से हम उन सवालों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी प्रकार का देखो आपको कंटेंट भी मिलेगा यहाँ पर और एमसीक्यूज भी करवाए जा रहे हैं। और ये जो क्लास है ये है EMRS PGT व TGT 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित। और ये मैथ की क्लास है। किसकी क्लास है? मैथ की। डेली आपको 8 बजे मिल जाया करेगी। तो देखिए, हमने कल जो पढ़ लिया था उसमें हमने पढ़ लिया था सिक्के से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पासे से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो एक पासा होता है इस प्रकार से बना हुआ होता है, आप सबने देखा होगा ये जब आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पासा इस प्रकार से बना हुआ है। इस पर शुरुआत में आगे की तरफ देखो, मान लो अगर 1 का है, इधर दो बने हुए हैं इस प्रकार से, इधर 3 बने हुए हैं, इधर 4 बने हुए हैं मान लो, और इधर 5 बने हुए हैं सामने, और ऊपर है 6 इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने पास ये बन गया एक लूडो पासा। ठीक है, पासे में कितनी फलक होती हैं? पासे में फलक होती हैं 6, और इस पर कितने अंक प्रदर्शित होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, जब एक पासे को फेंकने पर, जब हम पासे को फेंकते हैं तो उस पर जो निश्चेष स्थितियों की कुल संख्या जो प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। यानी कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता कि 6 अंकों में से कौन सा अंक हमारे पास आएगा। ठीक है, तो जो उसकी निश्चेष स्थितियाँ हो जाती हैं वो कितनी हो जाती हैं? 6। अगर हम एक साथ n पासों को फेंकें तो जो हमारे पास निश्चेष स्थितियाँ प्राप्त होंगी वो क्या हो जाएंगी? 6 की पावर n। ये हमें याद रखना है। जैसे हमने पैसे के रूप में पढ़ा था, यानी कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो निश्चेष स्थितियाँ क्या प्राप्त होती थी? जब एक साथ कई सिक्कों को उछाला जाता था, या एक सिक्के को 2 या 3 बार या उससे अधिक बार उछाला जाता था, तो निश्चेष स्थितियाँ क्या प्राप्त होती थी? 2 की पावर n। अब यहाँ पर एक पासे को उछालने पर जो कुल निश्चेष स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं? 6। ठीक है, तो एक साथ 2-3 पासों को फेंकने पर जो प्राप्त होंगी वो कितनी होंगी? 6 की पावर हम लगा देंगे। अगर 2 हैं तो 2 लगा देंगे, 3 पासे हैं तो 3 लगा देंगे, 6 की पावर 3। ठीक है, तो उससे हमें प्राप्त हो जाएंगे कि निश्चेष स्थितियाँ कुल कितनी प्राप्त होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या याद रखना है? 6 की पावर n इस रूप में। अगर 2 हैं तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, 3 पासे पूछ रहा है वो तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, 4 पासों के लिए पूछ रहा है तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखो, अब हमसे पूछता है कि पासों के लिए, कितने पासों के लिए? 2 पासों के लिए। अगर अंकों का योग, ये अपने पास एक स्थिति बनती है इसमें कि अगर पासों के अंकों का योग 2 हो जाए तो उसके लिए अनुकूल स्थितियों की संख्या कितनी होती है? अनुकूल स्थितियों की संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, और अंकों का योग अगर 3 दे दिया उसने मान लो, तो उसके लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएंगी? 2। और अंकों का योग अगर उसने 4 दे दिया तो अनुकूल स्थितियाँ कैसे हो जाएंगी? 3। अब आप ये कहोगे कि ये क्या लिख रखा है, तो देखो इसको कैसे समझे। यानी कि अपने पास एक पासा है इस प्रकार से। ठीक है, इसको हमने 2 बार फेंका है या 2 पासों को एक साथ फेंक दिया है। ठीक है, तो हमें ये प्राप्त करना है कि जो पासे पर 2 पासों पर जो अंक आएंगे उन अंकों का योग अपना 2 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? देखो, एक पासे पे भी 1 आ गया और दूसरे पे भी क्या आ जाए? 1 इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने पास जो पासों का योग प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा? 2। तो ऐसी केवल 1 स्थिति बनेगी। कितनी स्थिति बनेंगी? 1 कि पहले पासे पर भी क्या है? 1 का अंक आ जाए और दूसरे पासे पर भी क्या आ जाए? 1 का अंक आ जाए। तो इन दोनों अंकों का योग क्या हो जाएगा अपने पास? 2। तो ऐसी स्थिति कितनी बनेंगी? केवल 1 स्थिति बनेगी ऐसी। ठीक है, अगर अपने पास देखो, अब हमसे पूछा जा रहा है कि अंकों का योग कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो देखो, अपने पास 2 स्थिति बनती हैं। कैसे?
देखो अगर मान लो इस पे 1 आ गया अंक, तो इधर वाले पे कितने आने चाहिए? 2 2। समझ में आ गई बात? अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है अपने पास? 3 आ जाएगा अंकों का योग, है ना। और अगर मान लो यहाँ पर अपने पास 2 आ रहे हैं, इस पास पहले वाले पास पे, तो दूसरे वाले पे कितना आएगा? 1 ही तो आएगा, जब ही तो इन अंकों का योग कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी बनेंगी? 2 बन जाएंगी। इसी प्रकार हमें इन सब को याद रखना है कि अगर मान लो परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि 2 पासों को फेंकने पर अगर अंकों का योग 8 आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रायिकता ज्ञात करो। तो उसके लिए प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होती है? प्रायिकता ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए होता है कि प्राप्त अनुकूल स्थितियां बटे निःशेष स्थितियां। कौन सी? निःशेष स्थितियां, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अंकों का योग 8 आ रहा है पासों पर, ठीक है, तो प्राप्त अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएंगी? देखो यहाँ पर 5 हो जाएंगी। अगर हमें ये सीधा सीधा याद है तो हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है कि देखो पहले हम एक पासे पे 4 अंक लाएंगे, फिर दूसरे पे 4 अंक लाएंगे, तब इनके अंकों का योग 8 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ऐसे करके देखेंगे कि इस पर अगर मान लो 3 आ रहे हैं तो इस पे कितने आएंगे? 5 आएंगे, तब जाके इनका अंकों का योग 8 हो जाएगा। अब हमें सीधा सीधा याद रखना है कि अगर अंकों का योग 8 पूछा गया है तो अनुकूल स्थिति 5 बनेंगी, सीधी सी बात है। हमें तो ये करना ही नहीं, पेपर में इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम सोचने बैठेंगे कि 8 कैसे कैसे निकल के आएगा, सही है ना। तो सीधा सीधा लगा देंगे, ये हो गई 5। और कितने पासे हैं उनके लिए निःशेष स्थितियाँ कैसे निकालेंगे? ये रही 6 की पावर 2, तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 36। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? कि अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम इन सवालों को कर लेंगे। अब देखो ये मैंने लिख दिया है 2 पासों के लिए और ये लिखा हुआ है 3 पासों के। अगर मान लो एक साथ 3 पासों को फेंका जा रहा है या फिर एक पासे को 3 बार फेंका जा रहा है तो अंकों का योग, मान लो जैसे अपने पास पूछ लिया जाए कि 9 अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अंकों का योग कितना आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है? 9। तो 9 कैसे कैसे बनेगा? देखो ये बनेगा 25 बार। कितनी बार बनेगा इसमें? 25 बार। तो इसके लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो जाएंगी? 25 आ गया। और साथ में क्या आता है? निःशेष स्थितियाँ। निःशेष स्थितियाँ कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 3 पासों के लिए 6 की पावर क्या लगा देंगे? 3। तो अपने पास आ जाएगा 25 बटे 216। सीधा सीधा याद रखना है इसको, ऐसे इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ पासों से संबंधित, ठीक है। अब देखिए अपना पहला सवाल, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमें ये बताना है कि अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो कैसे करेंगे इसको। करने के लिए जब हम पासे को फेंकते हैं तो अपने पास कौन कौन से अंक प्राप्त होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी कि इसके लिए निःशेष स्थितियाँ क्या बन गई? निःशेष स्थितियाँ बन जाएंगी 6, है ना। अब हमें निकालना है कि सम अंक आना चाहिए। कौन सा अंक? सम अंक। तो सम अंक देखो 1 2 और 3। कितनी अनुकूल स्थिति कितनी है यहाँ पर? अनुकूल स्थिति हो जाएगी अपने पास, अनुकूल स्थिति हो जाएंगी 1 2 3, क्योंकि 2 4 6 ही क्या होते हैं? सम अंक होते हैं, ठीक है। तो अनुकूल स्थिति हो जाएंगी 3। तो अपने पास जो प्रायिकता आएगी वो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता के लिए अनुकूल स्थिति बटे निःशेष स्थिति, यानी कि 3 बटे में 6। तो अपने पास क्या जाएगा? 3 से कट जाएगा 1 बटे 2। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो इसके लिए सम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 बटे 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं देखो अगले प्रश्न की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा, आसान था ये। आगे देखो 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। कितना अंक आना चाहिए? 7 अंक। मैंने जब बताया था थोड़ी देर पहले कि अंकों का योग कैसे कैसे निकालते हैं, समझ में आ गई बात। तो अब देखो यहाँ पर 7 कैसे आएगा?
तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। कितने पासे हैं? 2 पासे हैं, तो निश्शेष स्थितियाँ क्या हो जाएंगी अपने पास? निश्शेष स्थितियाँ अपने पास हो जाएंगी, देखो 6 की पावर 2 यानी कि 36, है ना। अब हमें अंक निकालना है 7, या अगर आपको वो पीछे वाली सारणी याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो 7 होता है वो कितनी बार आता है? 6 बार आता है। कितनी बार आता है? 6 बार, ठीक है। तो इसके लिए अनुकूल स्थितियाँ क्या हो जाएंगी? अनुकूल स्थितियाँ हो जाएंगी 6, ठीक है। तो निश्शेष स्थितियाँ हो गई 36, अनुकूल स्थितियाँ हो गई 6। तो आप डायरेक्ट प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 6/36, यानी कि अनुकूल स्थिति बटे निश्शेष स्थिति। तो अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1/6। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यह है परीक्षा में जल्दी जल्दी करने का तरीका। आपको कुछ भी नहीं लिखना होता, इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट समंक। तो समंक कितने होते हैं? 3 होते हैं एक पासे के अंदर, 2, 4, 6, है ना। निश्शेष स्थितियाँ कितनी होती है? एक पासे को फेंक रहे हैं तो 6 बार, देखो ये रही 6, है ना। तो वैसे ही कर दो बिना पेन चलाए, तो कितना हो जाएगा? 3/6 यानी कि 1/2। इसका उत्तर 1/2 ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो, अगर यहाँ पे याद है हमको कि अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो 7 अंक आने की अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि ये कितनी बार प्राप्त होते हैं? 6 बार प्राप्त होते हैं। और इनकी जो निश्शेष स्थितियाँ बनती है वो कितनी बनती हैं? 6 का स्क्वायर 2 कर दो, 6 की पावर 2 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/36 इस प्रकार से, तो यानी कि 1/6 आराम से निकाल सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए, ये अपना अगला सवाल है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे पर प्राप्त अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या और एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो पहला प्रश्न किया था उसमें हमसे ये पूछा गया था कि एक सम संख्या, ठीक है। अब एक सम संख्या हो या एक विषम संख्या हो, ठीक है, या फिर एक अभाज्य संख्या हो, इन सब के लिए जो प्रायिकता आएगी वो एक जैसी आती है। देखो कैसे। सबसे पहले अपने पास एक पासे के अंक लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या हो जाएंगे अपने पास 2, 3 और 5। तो इसके लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी बन रही हैं भाई? अनुकूल स्थिति बन रही है, देखो कितनी बन रही है? टोटल 3। सही है। अब एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, विषम संख्या लिख देता हूँ इधर। विषम संख्या, विषम संख्या अपने पास आती है 1, 3 और 5। तो ये भी कितनी बनती है? 3। सम संख्या अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, सम संख्या कितनी निकल के आती है? सम संख्या भी 3 आती है। कौन कौन सी? 2, 4 और 6। तो ये भी कितनी हो जाएंगी? 3। अगर हमसे पूछा जाए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे करके देखो, अभाज्य संख्या अपने पास है 3, अनुकूल स्थितियाँ हो गई 3, निश्शेष स्थितियाँ आप सब जानते हो कैसे निकालेंगे। एक पासे को एक बार ही फेंका जा रहा है तो निश्शेष स्थितियाँ टोटल हो जाती हैं 6। कितनी हो जाएंगी? 6, है ना। तो इस सब के लिए जो प्रायिकता का मान आएगा वो समान आएगा। वो उनकी प्रायिकता कैसे निकालेगी? अब इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थितियाँ यानी कि 3 और बटे में निश्शेष स्थितियाँ 6। तो कितना आ गया? 1/2। ये इन सब का क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। एक ही प्रश्न में मैंने 3 सवाल करवा दिए, तो 1/2 आ गया इसका आंसर, बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अपना अगला प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितना आना चाहिए? 4 से बड़ा अंक। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 4 से बड़ा क्या हो जाएगा? देखो 4 और ये 4 से बड़े कितने हो गए? कितने अंक हैं अपने पास? तो अपने पास अंक हो जाएंगे 4 से बड़े हो जाएंगे 5 और 6 यानी कि 2 अंक। तो ये क्या हो जाएंगे इसके लिए? अनुकूल स्थिति, ठीक है, अनुकूल स्थितियाँ। और निश्शेष आपको पता ही है, निश्शेष कितनी है यहाँ पर?
निश्शेष हो जाएंगी 6। तो प्रायिकता क्या निकल के आएगी, प्रायिकता आ जाएगी अपने पास अनुकूल स्थिति यानी कि 2 बटे में निश्शेष स्थिति यानी कि 6। तो कितना उत्तर हो जाएगा, 1 बटे में 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या किया है दोबारा देखो, तो 4 से बड़े अंक आने चाहिए। कितने देखो 4 से बड़े हैं 5 और 6। तो कितने अंक है टोटल, 2 क्या हो जाएंगी अनुकूल स्थितियाँ। निश्चित स्थितियाँ आप सब जानते हो, एक पासे को कितनी बार फेंका जा, अगर एक बार फेंके तो कितने अंक प्राप्त होंगे, 6। तो ये हो जाएंगी इसकी निश्चित स्थितियाँ। प्रायिकता ज्ञात करनी है तो अनुकूल स्थिति बटे निश्चित स्थिति 1 बटे 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। देखो, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 13 हो। कितना हो, 13। देखो, जब हम एक पासे को मतलब 2 बार उछालेंगे, एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो अधिकतम अंक कितने आते हैं। देखो, अधिकतम अंक आते हैं, अधिकतम अंकों का योग कितना आता है। देखो, एक पासे का जो अधिकतम अंक होता है वो होता है 6, दूसरे का भी कितना हो जाएगा 6, तो कितना आएगा 12। यानी कि एक पासे को या 2 पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो उनके जो अंकों का योग आता है वो अधिकतम कितना आता है, 12 आता है। 13 कभी नहीं आता। क्या 13 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो जब कभी नहीं आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। आने नहीं यहाँ पर, या आने भी हो सकता है, ये होने लिख लो इसको। ठीक है, होने की प्रायिकता, एक विषम अंक प्राप्त 3 से छोटी पूछा है यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये NCERT का एग्जाम्पल है भाई, और ये करने भी ज़रूरी है हमें क्योंकि NCERT में दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 है। अब कह रहा है कि 3 से छोटी, 3 से छोटी कितनी है और क्या है, विषम संख्या। 3 से छोटी कौन सी है, केवल 1 है। तो अनुकूल स्थिति इसके लिए क्या हो जाएगी, 1। अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, 1। और निश्शेष कितनी है यहाँ पर, निश्शेष है अपने पास 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे में 6। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे, अभी कई सवाल कर चुके हैं अपन ऐसे। तो देखिए अब अगला चलते हैं। 2 भिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं के गुणनफल 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 6 कैसे कैसे आएगा, देखो एक तो होता है 6, अगर 6 में 1 का गुणा कर दिया जाए। ठीक है, 6 एकम 6 होता है, और साथ में होता है 2 गुणा में 3 कर दिया जाए तो 6 होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो एक पासे में 6 के अंक भी होते हैं, 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है। तो वो कितनी बार आते हैं, देखो अगर पहले पासे पे 6 आ गया तो दूसरे पे 1 आएगा, तो इन दोनों अंकों का गुणा कितनी बार हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 और 6, अगर इस पे 1 है, पहले देखो पहले वाले पे 6 आ गया तो दूसरे वाले पे 1 आ गया, है ना, समझ में आ रही बात। और अगर इस पे 1 प्राप्त हो गया तो इस पे 6 प्राप्त हो जाएगा, जब तो अलग अलग होंगे दोनों। अब मान लो यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया, यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा, तो दूसरे वाले पे क्या होगा, दूसरी वाले एक स्थिति ये बन सकती है कि पहले वाले पे 3 और दूसरे वाले पे 2। तो इन दोनों के जब गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आता है, 6 बन जाता है। ठीक है, और किसी स्थिति में नहीं बनता है। तो अपने पास जो ये आएगा, कितनी स्थिति बन रही है, देखो 1 2 3 4। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, अनुकूल स्थिति हो जाएंगी अपने पास, अनुकूल स्थितियाँ हो जाएंगी अपने पास 4। ठीक है, और निश्शेष कितनी हो जाएंगी, निश्शेष हो जाएंगी अपने पास, स्थिति हो जाएंगी, कितने पासे हैं, देखो ये 2 भिन्न पासे हैं, यानी कि 6 की पावर 2, कितना हो जाएगा, 36। तो प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता आ जाएगी अपने पास, अनुकूल स्थिति कितनी है 4 और निश्शेष कितनी है 36। तो 1 बटे में 9, 4 से कट जाएगा, 1 बटे 9 आ जाएगा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अपना अगला प्रश्न है, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 का गुणज
प्राप्त संख्याओं के योग का 4 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो देखो कैसे पूछ रहा है ये सवाल को, करते हैं हल। तो देखो अपने पास जैसे पासे हैं और उनमें कितना आना चाहिए, 4 का गुणज। 4 के गुणज में देखो कौन कौन सी संख्या आती है, 4 आता है, 8 आता है, 12 आती है। तो हमें ये अंक बनाने हैं, अंकों का योग ये बनाना है। तो अंकों का योग ये कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले 2 आया इस पासे पर, इस पे भी, तो एक तो यही बन गया। समझ में आ गई बात। पहले पासे पे 2 आ गया, दूसरे पासे पे 2 आ गया, तो कितना बन गया ये 4। अब देखते हैं आगे, एक पासे पे 1 आ गया, एक पासे पे 3 आ गया, तो ये भी कितना हो गया 4। 3 आ गया, 1 आ गया, ये भी कितना हो गया 4। समझ में आ गई बात। अब 8 देखते हैं कैसे बनेगा। 8 बनाने के लिए एक बार 3 आ जाए, एक बार इस पर 5 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 8। यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रही बात। उसके बाद अगर ये 6 हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, है ना। तो अब ये कितने हो गए, अब देखो, और एक 4 हो गया, 8 हो गया, 12 कैसे बनेगा, देखो 12 बनेगा 6 इधर आ जाए, 6 इधर आ जाए, तो ये भी कितना हो जाएगा 12, इस प्रकार से। ठीक है, तो कितनी स्थिति बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 स्थिति बन जाएंगी। और देख लेते हैं इनमें कोई और स्थिति तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर 8 में एक ये रह गया अपने पास 4, 4। भाई 4 और 4 को जोड़ेंगे तो भी तो 8 ही आता है कि नहीं आता। तो अब देखो और देख लो, इनमें से कोई और नहीं रह गई है। ठीक है, देखो इसमें से लो, अब देखो इनमें और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सारी स्थितियां हो गई हैं अपने पास। अपन ने जो बनानी थी, क्या बनाना था अपन को, एक दोबारा से पढ़ते प्रश्न को। 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग, ये प्राप्त संख्याएं हैं और इनका योग ये रहा। योग क्या होना चाहिए, 4 का क्या होना चाहिए गुणज। ठीक है, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ये हमें बनाने हैं। तो 4 2 आ गए अंक, इन दोनों का योग कितना हो गया 4, तो ये 4 का गुणज है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये सारे अंक ले लिए और इनको बना लिया है, और इनमें अब कोई सा रहा नहीं है। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, देखो अनुकूल स्थितियाँ अपने पास आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 9। और तो निःशेष स्थितियाँ कितनी है भाई, 2 पासों को अगर फेंका जा रहा है तो निःशेष स्थितियाँ हो जाएंगी अपने पास 6 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 9/36, यानी कि 1/4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने आज के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो बच्चे ये हमारा TGT या PGT मैथ से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इनको भेजें, जिससे उनको पता लगे कि ये भी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।